नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं मिरर के बारे में। मिरर यानी कि आईना। आईना जो है ये रिफ्लेक्शन का काम करता है और वास्तु में एनर्जीज रिफ्लेक्शन अगर रॉन्ग तरीके से हो रहा है तो इसका बहुत निगेटिव या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो आज हम देखेंगे कि आईना में क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए, घर में किस दीवार पे लगाना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, ये सब। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो देखते हैं हम मिरर के बारे में। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि मिरर्स बहुत अलग अलग शेप में आते हैं। जब भी आप मिरर परचेस करोगे तो इसमें अलग अलग शेप आएंगे, स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनमें से आप जो रेगुलर शेप्स है जैसे कि रेक्टेंगल हम यूज करते हैं और कई जगह पे थोड़ा बहुत स्क्वायर जो सर्कल मिरर है वो भी हम यूज करते हैं। तो इस प्रकार से रेगुलर वाले आप ले सकते हैं। ऑक्टागन वगैरह वो जो आते हैं वो नहीं लेना है। वो अलग टाइप के मिरर्स होते हैं जिसमें बागुआ पकुआ जिसको हम कहते हैं, उसको स्पेसिफिक प्लेसेस होती है कि वो कहाँ पर मिरर हम लगा सकते हैं इसके लिए, घर के अंदर घर के बाहर। तो वो टाइप के मिरर आपको चूज नहीं करना है नॉर्मल यूज के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घर की मुख्य दिशाएं ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये है वेस्ट। ये घर की मुख्य दिशाएं हैं। हम जानते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट ये जो दो दिशाएं हैं इनको हम ज्यादा करके पॉजिटिव एनर्जीज की दिशाएं या फिर इन दिशाओं में जो ग्रह है, देवता है, ये सभी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। इनकी ये देवताएं होती है। मतलब ये ईस्ट जो है यहाँ पर सूर्य देवता है, हमारा पब्लिक सोशल कांटेक्ट है या फिर आपका जो भी सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब चीजें ईस्ट में आती है। नॉर्थ जो है हम सभी जानते हैं कि पैसे के रिलेटेड या फिर जो भी आपको बैंकिंग सपोर्ट या जो कुछ चीजें है, सेक्स अट्रैक्शन वगैरह, ये सब चीजें जो है ये नॉर्थ, कंप्लीट नॉर्थ, मतलब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ये पूरा इसका है। और जो वेस्ट है, वेस्ट इज डिफरेंट पर्पज एंड साउथ इज ऑल्सो डिफरेंट पर्पज। इन दो दिशा ये जो है इनको इतना पॉजिटिव नहीं मानते हैं जितना नॉर्थ और ईस्ट को मानते हैं। तो अभी इसी प्रिंसिपल पर जो मिरर का प्लेसमेंट है उसके बारे में बताया गया है। अभी नॉर्मली मिरर जब हम प्लेस करते हैं घर में, अभी दोस्तों यहाँ पर मैं ये रफली एक मैंने रेक्टेंगल ऐसा घर निकाला है। मे बी आपका स्क्वायर हो सकता है, कुछ कट्स हो सकते हैं। आपको कंपास लेके सेंटर में रुकना है, घर के एग्जैक्ट नॉर्थ 0 डिग्री देखना है और वहां से बाकी डायरेक्शंस आप ड्रॉ कर सकते हो। तो उस प्रकार से आप डायरेक्शन देखिए। जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, आपका एक रूम होगा या फिर आपका बड़ा बंगला होगा, लेकिन आपको बस ये डायरेक्शन आपके घर के ब्रह्म स्थान यानी सेंटर में रुक के देखना है कि ये डायरेक्शन कहाँ पे आती है। उस हिसाब से उसी प्रिंसिपल पर ये सब काम करेगा। तो अभी यहाँ पर ये अगर 4 रूम्स है समझो, यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन हम बोल सकते हैं मिरर के लिए जो है नॉर्थ की वॉल जो है ये नॉर्थ नॉर्थ मिड ऑफ नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। ठीक है। तो ये जो आधा नॉर्थ है ये तो परफेक्ट है। मिरर आप यहाँ पर लगा सकते हो। घर का नॉर्थ की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिक रूम। अभी ये यहाँ पर लगा सकते हो या फिर जो ईस्ट है आपका, ईस्ट में भी आप लगा सकते हो। ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट जो है यहाँ पर मिरर लगाना अवॉइड कीजिए आप। बाकी जो है यहाँ से आगे, मतलब आधे से आगे ईस्ट आप लगा सकते हो। सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतना पोर्शन आप मिरर लगा सकते हैं। लेकिन मिरर लगाते वक्त बस एक चीज ध्यान में रखिए कि इस मिरर में जो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है, आपका पूजा घर डायरेक्टली एज इट इज इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। कुछ साफ सुथरी चीजें, या फिर आपके मिरर के सामने समझो प्लेन दीवार है, आपका सोफा सेट है या चेयर है, दैट्स फाइन, वो चलेगा। लेकिन कुछ गंदी चीजें नहीं रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और पूजा घर मैंने इसलिए कहा है कि पूजा घर हमारा एक ही होता है। पूजा घर एक होता है, वो एनर्जी प्रॉपर बैलेंस करता है, उसको हमें डबल नहीं बनाना है। तो इसलिए ये चीज ध्यान में रखना है। मिरर में जो चीजें रिफ्लेक्ट होगी वो उसको डबल बना देगा। उसका जो वेव्स है, वाइब्रेशंस है, वो इस प्रकार से काम करती है। तो उसमें रिफ्लेक्शंस अच्छे होने चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके।
मिरर जो है ये वाटर एलिमेंट से रिलेटेड है, उसको वाटर एलिमेंट ही माना जाता है। तो नॉर्थ में मिरर लगाना अच्छा है टू जनरेट एनी अपॉर्चुनिटीज, यू कैन से। आप नॉर्थ 0 डिग्री देखिए, वहां पर आप मिरर लगाइए, लेकिन लगाते वक्त जो चीज़ें मैंने बताई है उसका ध्यान रखना है। उसमें वो सब चीज़ें, उसके साथ में अगर आपका वहां पर बेडरूम आ रहा है तो आपका बेड रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हो रहा है तो उसके लिए मैं वैसे तो एंड में बताऊंगा कि अगर रॉन्ग पोजीशन है, शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो कुछ बहुत आसान उपाय है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप मिरर को कर्टन लगा दीजिए। और भी कुछ चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं, अभी दिस इज वन लोकेशन जहां पर आप मिरर लगा सकते हो। अभी ये तो एक रूम हो गया, समझो आपका नॉर्थ ईस्ट में आपको पॉसिबल नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में, तो कैसे करें। अभी आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में आपको मिरर लगाना है इस बेडरूम में। तो पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि उसमें आपका बेड रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, सबसे मेन बात। बाकी आप मिरर लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आपका बेड रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब समझिए आपका बेड है, इस प्रकार आपने बेड लगाया है और आपने यहाँ पर ईस्ट की वॉल पे मिरर लगा दिया है इधर, जिसमें कि आपका बेड रिफ्लेक्ट हो रहा है। या फिर आपने नॉर्थ की वॉल पे लगा दिया है इधर, जिसमें कि आपका बेड रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसको आपको क्या करना है कि मोस्टली जब इसका यूज नहीं है वो टाइम पे आप इसको कर्टन लगा दीजिए। कर्टन थोड़ा सा डार्क लगाइए, एकदम पतला मत लगाइए, ताकि वो कवर हो जाए प्रॉपरली। इस प्रकार से उसको आपको कवर करके रखना है। तो इस प्रकार से आप इस रूम में मिरर लगा सकते हो। आपको साउथ वेस्ट में मिरर नहीं लगाना है, ये स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना है। तो हर एक रूम में आप इसी प्रकार से रूम का नॉर्थ या फिर ईस्ट पकड़ के मिरर लगा सकते हो। अब मेन प्रॉब्लम आता है कि जो वॉशरूम है वहां पर जो बेसिन के ऊपर मिरर लगाते हैं, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अगर बेसिन के ऊपर जो मिरर है वो मिरर आपका वेस्ट या साउथ, सॉरी, वो आपका उस वॉशरूम के नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे नहीं आ रहा है मिरर, तो आपको अवॉइड करना चाहिए वहां पर मिरर लगाना। आपको प्रॉपर वॉल, प्रॉपर पोजीशन देख के ही मिरर लगाना है, क्योंकि वॉश बेसिन के ऊपर बड़ा मिरर रहता है तो वो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है। उसको आप बाकी कुछ रेमेडी करने के इसमें मत जाइए, क्योंकि वो हमेशा वेट रहता है उधर। तो आप उसको प्रॉपर वॉल देख के वहां पर लगाइए, नहीं तो जो दूसरा मैंने बताया है आप उसको कर्टन से कवर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग आपको ध्यान में रखना है, मिरर आपको अवॉइड करना है साउथ ईस्ट जोन में। साउथ ईस्ट जोन में जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी डबल करना इट इज नॉट गुड एक्चुअली। तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये 3 कॉर्नर आपको अवॉइड करना है मिरर लगाने के लिए। बाकी आप रूम में कहीं पे भी मिरर लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा नॉर्थ और ईस्ट वॉल पकड़ के, लेकिन वो नॉर्थ वॉल का नॉर्थ वेस्ट आपको छोड़ना है, ईस्ट वॉल का साउथ ईस्ट आपको छोड़ना है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और जो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए वो तो सब मैंने आपको क्लियर की है। तो ये बातें आप ध्यान में रख के अगर मिरर लगाते हो तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस इंफॉर्मेशन को आप, इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो वीडियो के नीचे शेयर बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।